अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद नीला। क्लास 10th का टॉपिक जो मेरी इस वीडियो में डिस्कस करने लगे हैं वो बेसिकली हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का टॉपिक पढ़ने से पहले मेरी लास्ट वीडियो तक हमने गेमीटोजेनेसिस पढ़ा था, जो कि 2 वर्ड से निकला था, गेमीटो और जेनेसिस, गेमीट्स का बनना। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर स्पर्म बनते हैं तो उस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है, और अगर एग बनता है तो उसको ओजेनेसिस कहते हैं। हम पहले स्पर्मेटोजेनेसिस डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस 2 वर्ड से निकला, स्पर्मेटो एंड जेनेसिस। स्पर्मेटो का मतलब होता है स्पर्म और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। सो द प्रोसेस थ्रू विच स्पर्म्स आर फॉर्म दैट इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। सिंपल स्पर्मेटोजेनेसिस मीन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। ठीक है जी। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास जो स्पर्म्स हैं वो बेसिकली जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल के अंदर बात कर रहे हैं, उनमें जो टेस्टिस होती हैं उनके अंदर स्पेशल टिब्यूल्स होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें सेमिनिफेरस टिब्यूल्स कहा जाता है। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो हमारे पास टेस्टिस हैं और उनके अंदर खास तरह की टिब्यूल्स होती हैं जिनको कहा जाता है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। वैसे तो आप सेकेंड ईयर में पूरा के पूरा फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जब वो पढ़ोगे तो टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होती हैं जिनमें के स्पर्म फॉर्मेशन का या स्पर्मेटोजेनेसिस का जो है वो प्रोसेस होता है। बेटा आपने 9th में माइटोसिस और मियोसिस पढ़ के आए हो, वही सारा प्रोसेस जो है वो बेसिकली इसमें हो रहा है कि एक सेल पहले 2 में डिवाइड हो रहा है, फिर वो 4 में डिवाइड हो रहा है। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है हमारे पास, इसमें होता क्या है, सबसे पहले जो सेल बनता है जिसको कहा जाता है स्पर्मेटोगोनियम, जो पहला सेल बनता है उससे हम लोग कहते हैं जी स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम का जो सेल है ये डिप्लॉयड होता है, 2n नंबर के साथ होता है। इसमें सबसे पहले होती है बेटा माइटोसिस, और माइटोसिस के नतीजे में हम लोग पढ़ के आए हुए हैं, आप लोग 9th में भी पढ़ के आए हो कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहता है। क्रोमोसोम नंबर सेम रहने का मतलब होता है जो पेरेंट सेल के अंदर होता है वही डॉटर सेल के अंदर होता है। तो जो पहला सेल है वो स्पर्मेटोगोनियम है जिसमें कि माइटोसिस हो रही है, जिसके नतीजे में हमारे पास जो है रिजल्टिंग सेल बन रहा है उसको कहा जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब साइट का मतलब भी सेल होता है। प्राइमरी पहले, स्पर्मेटो मीन स्पर्म, साइट मीन सेल। जो पहला सेल बन रहा है उसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। उसके बाद बेटा जी जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसके अंदर हमारे पास, और जो क्रोमोसोम नंबर है वो 2n का 2n ही रहेगा, क्योंकि माइटोसिस के नतीजे में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। 2n का मतलब है कि वो डिप्लॉयड होते हैं, फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 हैं तो 46 ही रहेंगे। अब क्या होता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जो होती है वो हमारे पास मियोसिस 1 होती है, और मियोसिस 1 के नतीजे में हमारे पास क्या होता है कि ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल है ये 2 सेल्स के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है जी। और इन 2 सेल्स को क्या कहा जाता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अच्छा जी, मियोसिस 1 के नतीजे में ही जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है, मींस के जो फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ हो गया। सबसे पहले हमारे पास स्पर्मेटोगोनियम है जिसमें कि माइटोसिस हुई है, जिसके नतीजे में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना है, जो कि मियोसिस 1 के बाद किस में डिवाइड हो जाता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। और उसके बाद बेटा क्या होता है, ये जो टॉपिक है आप लोगों को याद करने के लिए सबसे आसानी है कि फ्लो शीट। अगर आपकी जो बुक में मेंशन है या मेरी वीडियो में देख लीजिए, आप लोग फ्लो शीट याद कर लोगे, स्केच, तो आप लोगों के लिए ये टॉपिक कभी भी मुश्किल नहीं होगा। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि 2 मार्क्स का मोस्टली जो है वो ये आ जाता होता है पेपर में कि इसकी पूरी आप बताएं स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है। तो आप लिखने से पहले अगर आपने फ्लो शीट याद की हुई है तो आप इसको बड़ा इजीली एक्सप्लेन कर दोगे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है इसमें हमारे पास क्या होती है, मियोसिस 2, और मियोसिस 2 के नतीजे में आप लोग 9th में पढ़ के आए हैं बेटा कि हमारे पास 4 सेल्स बनते हैं। ये जो एक सेल है ये 2 में डिवाइड हो जाएगा, और ये जो एक सेल है ये भी 2 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो रहा है, और इन चारों सेल्स को नाम दिया जाता है स्पर्मेटिड्स का। क्या कहा जाता है, स्पर्मेटिड्स का। हमारे पास ये अभी तक स्पर्मेटोजेनेसिस हम लोगों ने पढ़ी है, जिसमें के पहले जो टेस्टिस है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसके अंदर स्पेशल टिब्यूल्स हैं जिनको सेमिनिफेरस टिब्यूल्स कहा जाता है, जिसके अंदर जो है वो स्पर्म बनने का प्रोसेस होता है। स्पर्मेटोगोनियम जो पहला सेल है वो माइटोसिस के जरिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में डिवाइड हो जाता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस 1 होती है जिसके नतीजे में 2 सेल्स बनते हैं, और उसके बाद जो है वो क्या होता है कि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो कि ये 2 सेल्स बने, इनमें मियोसिस 2 होती है जिसके नतीजे में 4 सेल्स बनते हैं। 2 जो हैं वो ये बनाएगा, 2 ये बनाएगा, और उनको स्पर्मेटिड्स कहा जाता है।
ये नॉन मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब होता है ये मूव नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे मोटाइल का मतलब होता है मूवेबल, नॉन मोटाइल है इसका मतलब है कि ये मूव नहीं कर सकते। अभी इन्होंने चेंज होना है मोटाइल स्ट्रक्चर में, क्योंकि इन्होंने जो होता है इनकी प्रॉपर हेड और टेल होती है, तभी तो वो स्विम करके जो है वो एग को फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई बेटा। ये स्पर्मेटिड, 4 स्पर्मेटिड्स बाद में मेच्योर होके 4 स्पर्म्स बना देंगे, जो कि हमारे पास मोटाइल होते हैं। अगर डिफरेंस आ जाए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्म, तो जो स्पर्मेटिड्स होते हैं वो ही सेल हैं जिन्होंने स्पर्म मेच्योर होकर स्पर्म्स बनना है, मगर ये जो होते हैं ये हमारे पास नॉन मोटाइल होते हैं, जबकि स्पर्म जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं। तो ये चारों के चारों जो हैं वो मेच्योर होकर स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। और एक जो हमारे पास स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है उसमें प्रॉपर उसकी हेड होती है, टेल होता है। देखिए अगर इस तरह का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करें, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। ये जो इसका हेड होता है इसको कहा जाता है एक्रोसोम, जो ये इसको हेड। और बेटा प्रॉपर एक सेल है, तो सेल के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस भी होता है, साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है। अच्छा जी, ये हेड का पोर्शन है, ये टेल का पोर्शन है, और ये जो है नेक है। और नेक के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल रिंग बाकायदा जो होता है टेल के अंदर होता है। पहले तो ये हेड का पोर्शन है, ये नेक का पोर्शन है, और ये टेल का पोर्शन है। टेल जो है इसको स्पर्म को स्विम करने में मदद देती है। ये नेक का पोर्शन है, इसमें हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, या माइटोकॉन्ड्रियल रिंग होता है। माइटोकॉन्ड्रियल रिंग जो होता है, अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, नाइन्थ में आप लोग पढ़ के एनर्जी देता है। तो क्योंकि जो स्पर्म होता है उसने स्विम करके एग को फर्टिलाइज करना होता है, उसको एनर्जी चाहिए, तो इस वजह से इनके नेक के अंदर सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया ही सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। एक पूरा माइटोकॉन्ड्रियल रिंग हो तो मतलब बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, जो कि एनर्जी एटीपी जो होता है वो बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं। ये हेड है जिसको एक्रोसोम कहा जाता है, प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, और ये न्यूक्लियस होता है जो कि एग की न्यूक्लियस के साथ जाके फर्टिलाइज करता है, ठीक है। अब इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, हम आगे डिस्कस करेंगे कि एग के अंदर भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, क्योंकि जब दोनों का यूनियन होता है तो दोबारा से क्रोमोसोम नंबर सेम हो जाता है। मीन्स के अभी इसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। तो बेटा देखिए, एक स्पर्मेटोगोनियम का जो सेल है वो कितने में डिवाइड हुआ है, हमारे पास 4 स्पर्म्स में। मतलब कि एक सेल जो होता है वो 4 स्पर्म्स बना रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे सेल होते हैं, तो इसका मतलब है कि जो स्पर्म्स बनते हैं वो मिलियन की तादाद में बनते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनते हैं, ठीक है जी। यही आज का हमारा टॉपिक है, स्पर्मेटोजेनेसिस। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। फ्लो शीट बना के करेंगे, कभी भी आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, बहुत ईजी होगा। बस यही टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।